कम से कम कपड़े ही पहन लेना। अब वो कहाँ है? तुमने तो कहानी स्टार्ट होती है और हम मौसिम को देखते हैं जो एक नंबर का प्यासा मानुस होता है। अभी अभी उसकी शादी होने वाली है और शादी की तैयारियां चल रही हैं, पर यहाँ पर भाई साहब का नलका लीक करने लगता है तो वो सीधा अपनी बाबू के पास पहुंच जाते हैं और उसे खोलने लग जाते हैं। यहाँ पर उसकी बाबू उससे रोकते हुए कहती है कि बाबू अभी अभी तो तुम लेके गए हो और दोबारा फिर चले आए। अरे अपनी शादी होने वाली है और मुझे कपड़े तो पहनने दो, तुमने तो मुझे तब से पैंटी भी नहीं पहनने दिया। पर मौसिम उसकी घंटा नहीं सुनता और उसको शांत करने के लिए उसे अपना मंजन दे देता है। यहाँ पर ये दोनों जम करके बालकनी में खड़े खड़े ही गपागप करने लग जाते हैं। इनके गपागप के दौरान ही वहाँ पर उल्का नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि लौरा की फ्रेंड होती है। अब मौसिम को लौरा को इस तरह से बजाते हुए देख करके वो उसे रोक देती है क्योंकि अभी उसकी शादी होने वाली थी और अगर वहाँ पर लौरा लड़खड़ाते हुए चलेगी तो हर किसी को उस पर शक हो जाएगा, इसलिए चुपचाप मौसिम को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। उस बेचारी को क्या ही पता था कि मौसिम ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, इसलिए वो वहीं पर उसके साथ चुम्मा चाटी करके वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के बाद फाइनली उनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद मौसिम लौरा को एक रूम में लेकर जाता है जहां पर वो उसे बांध करके पलंग तोड़ प्यार करता है। इनका ये गपागप इतना खतरनाक था कि भाई साहब देख के ही आधे लड़कों की फट जाए। पर घंटा लौरा भी कम प्यासी नहीं होती। वो पूरी रात गपागप करने के बाद भी अगले दिन बिल्कुल मस्त होती है। लौरा जब बालकनी में होती है तभी उसके पास मौसिम आता है और उनके नए गार्डनर नेचो से मिलवाता है। नेचो दिखने में बहुत हैंडसम होता है तो लौरा की कच्ची कहीं न कहीं उसे देखकर लीक करने लगती है। अगले दिन वो जब अपने बाबू मौसिम के साथ एक पार्टी में गई होती है तब वहाँ पर मौसिम उसे बहुत इग्नोर करने लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं। पर तभी अचानक से मौसिम कहीं पर गायब हो जाता है और लौरा देखती है कि वो ऊपर एक लड़की के साथ एक कोपचे में जा रहा होता है। लौरा की ये देख करके फट के हाथ में आ जाती है और वो उसका पीछा करने लगती है। काफी देर ढूंढने के बाद फाइनली उसे मौसिम दिखाई देता है जो कि उस लड़की की बजा रहा होता है और वो भी बहुत खतरनाक तरीके से। लौरा की तो ये देख करके 44 हो जाती है क्योंकि मौसिम ने तो इतनी गहरी आज तक उसकी कभी नहीं बजाई थी। ये देख करके लौरा के सपने चूर चूर हो जाते हैं और वो रोते रोते घर चली आती है। घर पर उसे अपना गार्डनर नेचो दिखाई देता है जिसे देखकर ऑलरेडी लौरा की कच्ची में तूफान आ रखा था। तो वो उससे कहती है कि बाबू तुम मुझे अपने साथ कहीं दूर ले चलो, इतनी दूर कि जहां तक मौसिम का औजार भी ना पहुंच सके, ताकि मैं उसके औजार से बहुत दूर निकल आऊं। अगले दिन हम लौरा और नेचो को एक कार में देखते हैं और ये दोनों वहां से बहुत दूर निकल आए थे। तभी लौरा एक जगह पर कार रोकने के लिए कहती है और अपनी मॉम को कॉल लगाकर पिछली रात की सारी बातें बता देती है और उनसे कहती है कि वो बहुत दूर जा रही है, उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो जहाँ भी होगी सेफ होगी। बस एक काम करिएगा, मौसिम के पीछे एक 55 इंच का बम्बू दे दीजिएगा ताकि उसे मेरी याद आती रहे। ये बोलकर वो फोन कट कर देती है और फोन को पानी में फेंक देती है, जिसके बाद अपने नए वाले बाबू से कहती है कि बाबू तुम मुझे बहुत दूर ले चलो जहाँ पर ये लोग मुझे कभी ढूंढ भी ना पाए। वहाँ पर सिर्फ हम दोनों रहेंगे और इतनी पिलाई करेंगे कि हमारी पिलाई की आवाज भी कोई नहीं सुन पाएगा। नेचो भी उसकी बात मानकर उसे अपने एक आइलैंड पे लेकर आता है जो बहुत दूर होता है और पूरा का पूरा सिर्फ उसका ही होता है। इधर लौरा की मॉम की झाड़ियों में आग लगी हुई थी तो वो गुस्से में मौसिम के पास जाती है और उसे धर गरियाने लग जाती है। रात में लौरा मौसिम को बहुत मिस कर रही होती है क्योंकि ये बहुत समय के बाद ऐसी रात थी जिस रात लौरा की चीखें नहीं निकल रही थी क्योंकि मौसिम उसे बजाने का कोई मौका छोड़ता कहाँ था। इस वजह से वो उसे बड़ा मिस कर रही थी और उसे अपने गड्ढे की तड़प भी समझ में आ रही थी। नेचो जब उसे उदास देखता है तो वो उससे उदासी का कारण पूछने लगता है। बेचारी लौरा समझ जाती है कि ये एक नंबर का तूतिया मानुस है, उसे उसकी गीली कच्ची दिखाई नहीं दे रही क्या कि वो उससे रीजन पूछ रहा है। तभी लौरा धीरे धीरे करके उसके पैंट में हाथ डालने लगती है और फिर वो उसे चरम वाले सुख देने लग जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि लौरा चाहती क्या है। जिसके बाद वो लौरा के अंदर अपने लौरा की सप्लाई चालू कर देता है और जमकर उसे सप्लाई देता रहता है। ऐसे करते करते दिन बीतते जाते हैं और लौरा के अंदर लौरा की सप्लाई बढ़ती ही जा रही थी। वो दिन रात उसके तेल के कुएं खोदता रहता था और इससे लौरा को बड़ा मजा आता था। इनके पास बस दो ही काम था, खाओ और पे लो, इसके अलावा ये पूरे आइलैंड में और कुछ भी नहीं करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन नेचो लौरा से बताता है कि वो अपने डैड से उसे मिलवाना चाहता है। पर ये बताते हुए नेचो की फट रही होती है तो लौरा उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है। तो नेचो उससे कहता है कि उसके डैड एक बहुत बड़े डॉन है और उन्होंने अच्छे चौके एल लगा रखे हैं, इवन वो तो मौसिम के दुश्मन भी हैं। आज हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर मौसिम भी आने वाला है। लौरा उससे पूछती है कि आखिर वो है कौन और वो उसे यहाँ पर क्यों लाया है, जिस पर नेचो उसे बताता
बताता है कि वो एक बहुत बड़े डॉन का बेटा है और उसके डैड ने ही लॉरा को यहाँ पर लाने के लिए कहा था। ये सुनकर के लॉरा की कच्ची का पानी सूख जाता है क्योंकि वो तो नेचो से प्यार करने लग गई थी, पर उसे पता चला कि नेचो तो बस उसकी पिलाई अपने डैड के कहने पर कर रहा था, बल्कि उससे तो कोई प्यार होता ही नहीं है। खैर लॉरा उसके साथ चलने के लिए मान जाती है और फिर नेचो उसे अपने साथ अपनी कार में बिठाकर अपने डैड के पास ले जाता है। इधर हम उसके डैड को देखते हैं जो भाई साहब सच में डॉन लग रहे होते हैं, वरना अपने बॉलीवुड में ऐसे डॉन बनाते हैं कि डॉन कम जोकर ज्यादा लगते हैं। खैर यहाँ पहुंच करके वो लॉरा को अपने डैड के गार्ड्स को सौंप देता है ताकि वो लोग उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखें। इसके बाद हम उसके डैड और मौसिम को आमने सामने देखते हैं, जहाँ पर उसके डैड मौसिम को बताते हैं कि तुम्हारी बीवी हमारे पास है और मेरा बेटा ही उसे लेकर आया है। नेचो की ये सुनकर के चट्ट से फट जाती है क्योंकि वो उसे अपने साथ कहाँ लाया था, उसने तो गार्ड्स को दे दिया था। पर उसके डैड कहते हैं अजी घंटा मेरा, अपना बजट तो पाकिस्तान की जीडीपी से भी गिर गया है, अपने पास गार्ड कहाँ है, हम लोग तो ऐसे ही आए हैं। अब भाई साहब यहाँ पर तीनों की फट जाती है क्योंकि वो जो गार्ड्स थे जो कि लॉरा को अपने साथ ले गए वो इन तीनों में से किसी के नहीं होते हैं, तो वो गार्ड्स थे किसके? और भाई साहब 4-4, 5-5 साड़ जैसे दिखने वाले गार्ड थे। लॉरा को अगर उन्होंने अपना लॉरा दे दिया तो भाई साहब उसकी तो फट के फ्लावर हो जाएगी। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि नेचो और मौसिम दोनों साथ में उसे ढूंढने के लिए जाएंगे। इधर दूसरी तरफ हम लॉरा को देखते हैं जिससे वो गार्ड्स एक अजीब सी जगह पर लेकर आए थे और यहाँ आकर हमें पूरी मूवी का प्लॉट समझ में आता है। दरअसल इस मूवी में एक और कैरेक्टर है जिसका नाम एड्रियन है और दरअसल वो मौसिम का जुड़वा भाई है और उसका दुश्मन भी है। मूवी के स्टार्टिंग में हमने उस पार्टी में मौसिम को एक लड़की को बजाते हुए देखा था ना, तो वो मौसिम नहीं था, वो उसका भाई एड्रियन था जो उस लड़की की पलटा कर बजा रहा होता है। दरअसल उस समय लॉरा के साथ धोखा हो गया था, पर लॉरा ने घंटा एक बार मौसिम से पूछना तक जरूरी नहीं समझा। यहाँ पर मौसिम ने लॉरा को नहीं बल्कि उल्टा लॉरा ने मौसिम को धोखा दे दिया है। उसके होते हुए भी वो नेचो के साथ बजवा रही थी, जबकि दूसरी तरफ मौसिम बस उसे याद करके हिला रहा होता है। खैर यहाँ पर अब लॉरा को तो सब पता चल ही गया था, परंतु अब घंटा वो क्या ही उखाड़ सकती थी। खैर वो दोनों भी वहां पर पहुंच जाते हैं और तब हमें एड्रियन इस मूवी के पार्ट 1 के बारे में बताता है, जहां पर आखिर में हमने देखा था कि लॉरा प्रेग्नेंट थी और उसका एक्सीडेंट हो गया था। दरअसल ये भी एड्रियन ने ही करवाया था। ये सब कुछ वो अपने भाई से बदला लेने के लिए कर रहा था, पर तभी लॉरा किसी तरह से खुद को उससे छुड़ाती है और मौसिम की तरफ भागने लगती है, लेकिन इतने में ही पीछे खड़ी लड़की उसे शूट करके मार देती है। ये देखकर मौसिम को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को ही शूट करके टैग कर देता है। तभी उसकी नजर पड़ती है नेचो पर जिसने उस पर गन पॉइंट कर रखी होती है, लेकिन जब वो लॉरा को देखता है तो वो मौसिम को छोड़ देता है और ऐसे ही वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद बेचारा मौसिम लॉरा के पास जाता है, पर क्या ही फायदा, लॉरा के तो लॉरे लग चुके थे। इस वजह से वो बस रोता रह जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गुरु तुम्हें कहानी कैसी लगी और लॉरा या मौसिम में से कौन गलत था, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने मूवी यहाँ तक देखी है तो आपको ऐसी तगड़ी मूवीज देखना पसंद है मेरे भाई, तो क्या कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी तगड़ी वीडियो जो हर रोज हम 8:30 बजे अपलोड कर देते हैं वो कभी भी आपसे मिस ना होने पाए। चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको खुद ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ये करना बिल्कुल फ्री है। मुझसे बात वगैरह करनी हो तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, मूवी डाउनलोड करनी हो तो टेलीग्राम पर आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।